हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस पार्ट में हम रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। रोम साम्राज्य का अधिकांश यूरोप और पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा है। रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज क्षेत्र में आज के अधिकांश यूरोप और उर्कर अर्धचक्रवाकर क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तर अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इस अध्याय में हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया और संवारा, इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय सांस्कृतिक भाषाओं से संपन्न था। वहां स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग फ्रीडम से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपनी पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। रोम साम्राज्य के स्रोत सामग्री, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पाठन सामग्री, दूसरा दस्तावेज है, भौतिक और शेष है तीसरा। आप इस चित्र में देखेंगे कि रोमन साम्राज्य का फैलाव 3 महाद्वीपों में हुआ है, यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका। आप उसके नीचे आएंगे तो रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत आपको मिलेगा। पाठन सामग्री, दस्तावेज एवं भौतिक अवशेष। पाठन सामग्री का पहला है वर्ष वृत्तांत। समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरे को वर्ष वृत्तांत कहा जाता था। दूसरा है पेपेराइस। पेपेराइस एक सरकंडक के जैसा पौधा था जो नील नदी के किनारे उगा करता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल को समझेंगे। पहला है रोमन साम्राज्य में 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। दूसरा है प्रथम सम्राट अगस्टन। 27 ईस्वी पूर्व में अगस्टन ने गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट दिया और स्वयं सम्राट बन गए। उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा गया। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था जो निरंकुश शासक नहीं था। तीसरा है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी हैं। पहला सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। चौथा बिंदु है प्रांतों की स्थापना और 5वां है सार्वजनिक स्नान गृह। तीसरी शताब्दी का संकट। पहला पॉइंट है प्रथम और द्वितीय शताब्दी शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी। दूसरा पॉइंट है तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा जब ईरान के सासनी वंश के बार बार आक्रमण हुए। इस बीच जर्मन मूल के जनजातियां फ्रेंक, एल्मामाइट और गोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आ गई। तीसरा है 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए। इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। प्रवृत्तिपुरा काल के बारे में जानते हैं। 4वीं से 7वीं शताब्दी। डायोक्लिशियन का शासन 284 से 300 ईस्वी पूर्व तक। कॉन्स्टेंटाइन शासक जो ईसाई राजधर्म किया था और सॉलिड सोने का सिक्के का कुस्तुतिनिया राजधानी थी। व्यापार का विकास हुआ, स्थापत्य कला हुआ। जस्टिनियन शासक। रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता एवं संस्कृति के बारे में जानेंगे। पहला है एकल परिवार का समाज का चलन था। दूसरा, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, संपत्ति में स्वामित्व व संचालन में कानूनी अधिकार का होना। तीसरा है काम चलाओ साक्षरता होना। चौथा है सांस्कृतिक विविधता होना। रोमन साम्राज्य का विस्तार। रोमन साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। बंदरगाहें, खाने, खदान, ईंट के भट्टे, जैतून का तेल के कारखाने आदि अधिक मात्रा में व्याप्त था। असाधारण उपजाओं का क्षेत्र होना,
संगठित वाणिज्यिक एवं बैंकिंग व्यवस्था तथा धन का व्यापक रूप से प्रयोग। 5वां है तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। 6 है स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था। रोमन साम्राज्य के श्रमिकों पर नियंत्रण के बारे में जानेंगे। पहला है दासता की जड़ें। मजबूत जड़ें पूरे रोमन साम्राज्य में फैली हुई थी। इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख दासों की संख्या थी। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था। उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा श्रमिकों एवं दासों से क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था। 5वां है ग्रामीण लोग ऋणग्रस्तता से जूझ रहे थे। 6 है दासों के प्रति व्यवहार सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित था। रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां एवं प्रारंभिक राज्य। पहला है सेनेटर अश्वारोही जनता का सम्मानित वर्ग। फुहर निम्न स्तर वर्ग दास। दूसरा है प्रवर्ती काल अभिजात वर्ग मध्य वर्ग और निम्नतम वर्ग। तीसरा है भ्रष्टाचार और लूट खसोट। रोमन साम्राज्य के पूरा काल की कुछ विशेषताएं हैं। पहला रोमवासी बहुदेववादी थे। लोग जुपिटर जूनो मिनर्वा तथा मार्स जैसी देवी देवताओं की पूजा करते थे। दूसरा है यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। सम्राट डियोक्लेशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाना। चौथा है सम्राट कैंस्टाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया। 5वां है साम्राज्य के पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले समूह गोथ बैंडल तथा लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमतर राज्य स्थापित कर लिया। 6 है प्रांतों का पुनर्गठन। 7वां है सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करना। 8वां है इस्लाम का विस्तार प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। रोमन साम्राज्य में सैनिक प्रबंध की विशेषताएं। पहला रोम सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था थी। दूसरा व्यवसायिक सेना। तीसरा सेवा करने की अवधि निश्चित होना। चौथा है सबसे बड़ा एकल निकाय। 5 है सेनेट में सेना का डर। 6 है मतभेद होने पर गृह युद्ध। 7वां है आंदोलन व विद्रोह। 8 है शासक अथवा सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति। दास प्रजनन के बारे में जानेंगे। गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उसके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके बच्चे आगे भी चलकर दास बनते थे। दास श्रमिकों के साथ समस्याएं। पहला है रोम में सरकारी कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग होता था क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्च भी उठाने पड़ते थे जिससे इन गुलाम श्रमिकों के रखने की लागत बढ़ जाती थी। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते थे पर उन्हें आसानी से रखा जा सकता था, छोड़ा भी जा सकता था। रोमन साम्राज्य के श्रम प्रबंधन की विशेषताएं। पहला दास श्रम महंगा होने के कारण दासों को मुक्त किया जाने लगा। अब इन दासों या मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। मालिक गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने की पूंजी यहाँ तक कि पूरा कारोबार सौंप देते थे। चौथा है मुक्त तथा दास दोनों के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को छोटे छोटे दलों में विभाजित किया जाता था। श्रमिकों के लिए छोटे छोटे समूह बनाए गए जिससे यह पता लग सके कि कौन कामचोर है और कौन काम कर रहा है। अश्वारोही या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी। इसलिए
इन्हें अश्वारोही कहा जाता था। अश्वारोही या नाइट वर्ग की विशेषता है, सीनेटरों की तरह अधिक नाइट जमींदार होते थे। यह सीनेटर के विपरीत उनमें कई लोग जहाजों के मालिक, व्यापारी और साहूकार भी होते थे, यानी वे व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। इन्हें जनता का सम्मानीय वर्ग माना जाता था, जिनका संबंध महान घरानों से था। इस पाठ का प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में हम देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। और हाँ, आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके।